यानी कि आप परमिसिव पेरेंटिंग को कैसे पहचानेंगे अपने माशरे में, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या हैं परमिसिव पेरेंटिंग की? जरा इसको डिफाइन कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो हमारे टॉपिक को अच्छी तरीके से जान सकें और इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकें। जी जी जैन साहब, परमिसिव पेरेंटिंग के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। परमिसिव पेरेंटिंग टाइप्स के अंदर जिस तरह हम लास्ट के 2 पेरेंटिंग स्टाइल में हम डिस्कस कर चुके हैं, उन पेरेंटिंग स्टाइल्स की तरह ही है एक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग जो कि बुरे टाइप ऑफ पेरेंटिंग में इसका काउंट होता है। और इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे उस पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर जो कि बहुत इफेक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा जिसकी वर्थ होती है, वो हम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे, जो कि है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल। आज हम डिस्कस करेंगे परमिसिव पेरेंटिंग के ऊपर। तो परमिसिव पेरेंटिंग को लेसेस फेयर पेरेंटिंग भी कहते हैं, इसको इंटेलिजेंट पेरेंटिंग भी कहते हैं, इसको लीनियंट पेरेंटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर होता ये है कि पेरेंट्स की तरफ से बच्चे के लिए जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि उनसे एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं पेरेंट्स की। जिसे हम ये कह सकते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग में, वहाँ पर पेरेंट जो है वो एज अ बॉस बिहेव कर रहे थे, यहाँ पर चाइल्ड एज अ बॉस बिहेव कर रहे होते हैं। पेरेंट्स की तरफ से खुली छूट होती है बच्चे को कि वो अपनी मर्जी से जो उसको अच्छा लगे वो करे। इस तरह की पेरेंटिंग के अंदर क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होती है और पेरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या रूल्स और बाउंड्रीज को जो फॉलो करना होता था ऑथोरिटेरियन स्टाइल के अंदर, वो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सिचुएशन उलट हो जाती है। यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो रूल्स और बाउंड्रीज का बहुत ख्याल रख रहे होते हैं, जबकि बच्चे से जो है वो इतनी एक्सपेक्टेशन उनकी हाई नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर कोशिश ये होती है पेरेंट्स की परमिसिव पेरेंटिंग के अंदर कि हम कम से कम जो है वो अपने बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट करें, या कम से कम जो है वो हम कॉन्फ्रंटेशन करें। यानी कि उनकी कोशिश ये होती है कि किसी न किसी तरह हम बच्चे को जो है वो इस चीज़ से दूर लेके जाएं, जिसको हम कह सकते हैं कि बच्चों से हम बहस कर रहे हैं किसी हवाले से, या किसी चीज़ को मनवाने की बहुत कम कोशिश कर रहे होते हैं इस तरह के पेरेंट्स। और कोशिश ये होती है कि उनका बच्चा जो है वो अपीयरेंस वाइज दिखने में बहुत खुश दिखे। इस कोशिश को मद्देनज़र रखते हुए पेरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उनको स्क्रीन टाइम भी अलाउ कर रहे होते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा अलाउ कर रहे होते हैं, टॉयज़ और गिफ्ट के ज़रिए उनको बहुत मोटिवेट किया जाता है। इस तरह की सूरत हाल की आपको प्रैक्टिकल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो लेट्स सपोज एक बच्चा जो है वो आइसक्रीम लेने जाता है किसी शॉप पे अपने पेरेंट के साथ, अब्बू के साथ या अम्मी के साथ, और ये बात अब्बू या अम्मी दोनों में से कोई जो भी बच्चे के साथ है वो ये बात जानते हैं कि बच्चे ने अभी आज के दिन जो है वो 2 आइसक्रीम जो है इससे पहले भी खा लिए हैं। अब थर्ड जो आइसक्रीम ये खाएगा तो हो सकता है इसके हेल्थ के लिए बहुत बुरा हो, लेकिन फिर भी अगर वो इसे अलाउ करते हैं तो इट मीन्स कि दैट इज अ काइंड ऑफ परमिसिव पेरेंटिंग, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, बच्चे की सुन रहे हैं और आप रूल्स और रेगुलेशंस, उसके हेल्थ केयर को, उसके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कम कर रहे हैं, और ज़्यादा फोकस आपका इस चीज़ के ऊपर है कि हम बच्चे से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करें, या हमारा बच्चा जो है वो खुश दिखे, हमारा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरे बच्चों के मुकाबले में अच्छा दिखे। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है इस तरह की पेरेंटिंग के अंदर कि पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं। लीनियंट से मुराद ये कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है कि वक्त के साथ साथ जो है वो बच्चा जो है वो अपने अंदर तब्दीली लाएगा और वो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा। तो उनकी एक साइकी ये होती है कि बच्चा जो है वो वक्त के साथ साथ रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे बड़ा होगा, वो मेचोरिटी को, बच्चे की मेचोरिटी को काउंट कर रहे होते हैं एज वाइज, कि भाई उम्र के बढ़ते समय जो है वो बच्चे के अंदर ये मेचोरिटीज आ जाएंगी, हम क्यों इतना जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है इसके ऊपर इम्पोज करें। फिर ये तो हो गई डेफिनेशन परमिसिव पेरेंटिंग की कि परमिसिव पेरेंट्स को हम किस तरह पहचान सकते हैं। और सेकेंडली आपने जो बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच काइंड ऑफ पेरेंट्स, तो हमने भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हैं। इसमें से एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि लेसेस फेयर होते हैं इस तरह के पेरेंट्स। लेसेस फेयर से मुराद वो अपने बच्चों को आज़ादी दे चुके होते हैं कि उनकी मर्जी है, वो जहाँ जो उनका दिल करे वो करें। और यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है नीड्स में और वांट्स में। बच्चा नीड और वांट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। नीड और वांट से मुराद क्या है कि एक
बच्चे के लिए एक स्मार्टफोन, आज के अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन जो है वो तमाम बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टीनेजर्स। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है ये एक नीड है। ये वांट कब बन जाती है, जब आपकी गुंजाइश ना हो और आप मांग रहे हो आईफोन। तो ये आप एक नीड से ऊपर अपर लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरह की पेरेंटिंग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पैदा होता है कि बच्चा नीड को आइडेंटिफाई नहीं करता, वो वांट को भी नीड समझ रहा होता है, वो एक अपर लेवल की चीज को भी अपनी जरूरत समझ के जो है पेरेंट्स से एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई परमिसिव पेरेंटिंग की। और ओके, अच्छा जी जी